नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज हम जानेंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। हमने अपने धार्मिक शास्त्रों में बहुत सी कथाएं पढ़ी या सुनी हैं। जब श्राप या वरदान दिया गया, ये सत्य भी हुए। आखिर ऐसा किस शक्ति के द्वारा किया गया? क्या वे शक्ति आज भी संसार में है? अगर है तो कहाँ है? क्या ये शक्ति किसी भी इंसान के अंदर हो सकती है? ये तो हम सब जानते हैं कि जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। हमारा धर्म हमें बताता है हम जब भी साधना, पूजा या अपने ईश्वर को याद करें तो संकल्प जरूर करें। जहाँ तक श्राप का संबंध है तो हर एक के पीछे कोई कहानी या कारण मिलता है। वरदानों ने जितना घटनाक्रम को संचालित किया है, उससे कहीं ज्यादा श्रापों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को संचालित किया। परंतु आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कलयुग में श्राप नहीं लगता। और आज हम इसी विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हमें जानना होगा कि युग क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इनकी विशेषता क्या होती है। युग एक लंबा समय होता है जिसमें पाप और पुण्य की गणना होती है। किसी में पाप ज्यादा होता है तो किसी में पुण्य ज्यादा होता है। नंबर 1 पर आता है सतयुग। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 होती है और पुण्य की मात्रा 100% होती है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान दे दिया था। नंबर 2 पर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 70% होती है। इस युग में नारायण का वामन और श्री राम का अवतार हुआ था और असुर राज बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उसे छुआ तक नहीं। नंबर 3 पर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर होते हैं। इसमें मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% होती है और पुण्य की मात्रा भी 50% होती है। मतलब ये है कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्य आत्मा होते हैं। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। ये युद्ध धर्म युद्ध ही था और श्री कृष्ण ने और दोबारा से धर्म की स्थापना की थी। नंबर 4 पर आता है कलयुग। कलयुग वो जिसमें हम रह रहे हैं। कलयुग में धर्म का नामोनिशान नहीं होता। कलयुग में धर्म बिना अंग वाला होता है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो पाप अपने चरम पर है और यहाँ पर जो 25% मात्रा बताई गई है ये नजर नहीं आती। यहाँ पर महज 5% ही पुण्य बचा है। अब आपको सभी युगों के बारे में जानकारी मिल गई, तो अब हम आते हैं अपने सवाल पर कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्राप देना कोई आसान काम नहीं है। ये हर किसी के बस की बात नहीं। जिस तरह एक मिट्टी के घड़े में पानी भरना मूर्खता है, मिट्टी के घड़े में पानी है नहीं सकता, उसी तरह उस व्यक्ति का श्राप निरर्थक है जिसने अपने जीवन काल में कभी भी तपस्या न की हो। तपस्या के बिना कुछ संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने तपस्या से ही इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसमें असंख्य ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। तपस्या के बिना कुछ भी सार्थक नहीं है। तपस्या से हर चीज मुमकिन है, लेकिन तपस्या हर किसी के बस की बात नहीं। तपस्या के बिना मुक्ति तो छोड़ ही दें, क्योंकि तपस्या के बिना छोटी छोटी चीजें भी प्राप्त नहीं होती। जो भोजन आप खाते हैं उससे शक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। अनाज को पहले सूरज की रोशनी में तपाया जाता है, फिर पकाते समय रसोई में गैस पर पकाया जाता है, फिर पाचन तंत्र द्वारा तीसरी बार इसे तपाया जाता है, तब जाकर भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप कच्चा अनाज खाएं तो आपको उससे शक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप ठीक प्रकार से पका हुआ भोजन खाएं लेकिन आपका पाचन तंत्र सही नहीं, तब भी आपको वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी। भोजन में इतनी शक्ति है कि आपके सारे अंग और यहाँ तक कि आपका दिमाग भी भोजन के जरिए काम करता है, जिससे 25 से 30 वॉट प्रति घंटा बिजली चाहिए होती है, लेकिन इसे बिना तपस्या के प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक ऐसी कोई व्यवहारिक मशीन नहीं बना पाए जो कि अनाज से बिजली पैदा कर दे। जो लोग इस सत्य को नहीं जानते वो बिना तपस्या किए बड़े बड़े काम करने में
इस तरह के लोगों का लक्ष्य होता है बिना तपस्या के पैसा कमाना, और वे जुआ खेलकर सारा पैसा खो देते हैं। जुआ खेलना एक महापाप है, इसलिए बाद में जुआ खेलने से संबंधित नरक में ही उन्हें जाना पड़ता है। अर्थात आपको केवल जिंदा रहने के लिए ही तपस्या करनी होती है। तो फिर बड़े बड़े काम बिना तपस्या के कैसे हो सकते हैं? श्राप देना उन्हीं बड़े कर्मों में से एक है। आपने जाना कि श्राप देने के लिए तपस्या करने की आवश्यकता होती है। अब आपको बताते हैं कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। इसलिए आपको जाननी होगी कुछ बातें कलयुग के बारे में। वैसे तो कलयुग के बारे में आप जानते ही होंगे। कलयुग को गाला का युग भी कहा गया है। चारों युग का वर्णन सनातन धर्म में हर जगह पर पाया जाता है। ये चारों युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युग में सात्विक वातावरण होने के कारण साधारण लोग भी भगवान की भक्ति करने में लग जाते हैं, किंतु बाकी सब युगों की तरह कलयुग में भक्ति कर पाना आसान नहीं है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग जीवन भर कष्ट भोगते हैं। इस युग में राजा अपनी प्रजा का शोषण करता है और कलयुग में धर्म ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। इस युग में बड़े भयंकर युद्ध होते हैं और अकाल पड़ते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं, जो कि महामारी बनकर लोगों को प्रताड़ित करती रहती है। जैसे अभी कोरोना आया था। राक्षस हमेशा देवों को मारना चाहते हैं और राक्षसी स्वभाव वाले लोगों का ही इस युग में बोलबाला होता है और वे स्वयं भगवान बनने का प्रयास करते रहते हैं। इस युग में मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं और जीवन के कल्याण के मार्ग कहीं नजर नहीं आते। कुछ ही समय के केंद्रीय सुख को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ईश्वर को जानने में यहाँ पर किसी की भी रुचि नहीं रहती। तपस्या के नाम से लोग यहाँ पर भयभीत हो जाते हैं और कलयुग में किसी से भी दान नहीं दिया जाता और यहाँ पर यज्ञ केवल दिखावे के लिए करते हैं और जो ये सब करते हैं निम्न गति को प्राप्त करते हैं, मतलब नरक लोक में जाते हैं। सतयुग में परम हंस हुआ करते थे जिन्हें केवल भगवान के भजन से मतलब होता था। वे धर्म का पालन करने वाली और घंघोर तपस्वी हुआ करते थे और अपने जीवन के अंत तक भगवान के धाम वापस जाने का प्रयास करते थे। कुछ लोग जिन्होंने सतयुग में भगवान का भजन ठीक से नहीं किया, वो वापस भगवान के धाम नहीं जा पाए। ऐसे लोग त्रेता युग में जन्म लेते हैं और फिर से भगवान के धाम वापस जाने का मौका पाते हैं। इनमें से कुछ लोग त्रेता युग में भगवान की भक्ति करके उनके धाम चले जाते हैं, परंतु कुछ लोग त्रेता युग में मनमानी करते हैं और भक्ति करने में रुचि नहीं दिखाते और इस प्रकार के लोग द्वापर युग में फिर से जन्म लेते हैं। कुछ लोग द्वापर युग में सही से भक्ति करके अपने जीवन को सफल बना पाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ बदमाश लोग जो शास्त्रों को नहीं मानते और अपने मन से ही कर्म करते हैं, वो द्वापर युग में भी भक्ति नहीं करते। ऐसे लोगों को जबरदस्ती कलयुग में जन्म दिया जाता है। इसके अलावा वो जुआ खेलते हैं, हिंसा, व्यभिचार और नशा करते हैं। केवल उस तपस्वी का श्राप लगता है जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया हो। जिस तरह पकाया हुआ मिट्टी का घड़ा पानी रोक सकता है और साधारण मिट्टी के घड़े में पानी बह जाता है, ठीक उसी तरह धर्म में पके हुए लोगों का श्राप अटल होता है, परंतु भोगियों के श्राप नहीं लगते। कलयुग में धर्म का पालन करने वाले तपस्वी बहुत कम होते हैं और जो होते हैं वो सामने नहीं आते, इसलिए कलयुग में श्राप नहीं लगता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।